नाज़रीन, इजाज़ ट्रक आर्ट का नाम आपको सुना है। आइए आज आप इनसे मुलाकात करवाते हैं। ये जो खूबसूरत आर्ट डिज़ाइन, नसीब अपना अपना, पसंद अपनी अपनी, आप देखते हैं क्या नसीब में है, क्या है इसमें पसंद। और लाहौर है, और अब इस वक्त हम इस्लामाबाद है, लोग विरसा मेले में मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन है? ये बेटी है जी, माशाल्लाह जी। इसको इस फील्ड में हम लाए हैं जी, माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड है इसको, तो इसको हम इस फील्ड में साथ लाए हैं। तो ये चीज़ें इसकी माशाल्लाह पड़ी हुई हैं। और और इनका हम इंटरव्यू करेंगे, और ये किला रोहतास बना हुआ और ये चीज़ें हैं, और इनसे जानेंगे क्या कहते हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया, कितनी चीज़ें आपने अभी तक बना ली हैं? काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई है और क्राफ्ट का काम भी, और आर्ट से रिलेटेड मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार और इस वक्त मौजूद हूं एक आर्टिस्ट, कैलीग्राफर, पेंटर इजाज़ ट्रक आर्ट के कॉर्नर पर, और यहां उनकी बेटी जवेरिया मौजूद है मेरे साथ, और उनसे आज हम बात करेंगे ये कैलीग्राफी आर्ट और इस हवाले से। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपने ये ट्रक आर्ट और कैलीग्राफी में कदम रख ही दिया, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? मुझे बचपन से ही इस तरफ इंटरेस्ट था, और कुछ इनहेरिटेंस आप कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड ये स्किल्स आई, और फिर इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। स्कूल लाइफ से ही ड्राइंग, आर्ट और इस तरफ हम करते आ रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर प्रोफेशनली भी ज़ाहिर इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर ज़्यादातर अब कैलीग्राफी, ऑयल पेंटिंग और ट्रक आर्ट तो है ही है, लेकिन ज़्यादा मेरा फिर इंटरेस्ट ज़ाती तौर पे ऑयल पेंटिंग की तरफ बढ़ा, तो वो भी साथ में बना रही हूँ और कैलीग्राफी भी कर रही हूँ। ज़्यादातर किस चीज़ पे आप कैलीग्राफी करती हैं? मुझे ज़्यादा कैनवसेस पे ऑयल पेंट के साथ, स्ट्रोक्स के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट है। इजाज़ साहब का तो बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ट्रक से ही स्टार्ट लिया था, और इतना बड़ा ट्रक होता है, ज़ाहिर बात है उस पर कैलीग्राफी करना और लिखना एक बहुत बड़ी महारत है। तो आप किस चीज़ को ज़्यादा, नेचर को देखते हैं, वादियों को, जैसे कि आप अभी किला रोहतास को वो बना रही थी? बिल्कुल, मेरा हर इंसान का एक पर्सनल एक इंटरेस्ट होता है ना, तो उस लिहाज से मुझे ज़्यादातर आउटडोर नेचर इस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, तो उसी हिसाब से फिर मेरा फोकस भी होता है कि जो मैं ख़ुद बनाती हूँ फिर उसमें ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस और आउटडोर सीनरीज वगैरह, ये चीज़ें फिर मैं बनाती हूँ ज़्यादा। अच्छा, मुझे आप बताएंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस की आपने बात की है, जैसे ये पुराना आर्ट है, अरसे दराज से चला रहा है, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है, जैसे आपके वालिद ने आपको ये आर्ट सिखाया, फिर आगे क्या आप देखते हैं, आगे भी प्रमोट करेंगे आप आने वाले लोगों को? इंशाल्लाह मेरा तो पूरा इरादा है कि मैं खुद बनाने के साथ साथ भी सिखाऊं भी, और ये आर्ट तो ऐसी चीज़ है कि जितना आप इसको फैला सकें, और जितना इसमें आर्टिस्ट लोग जितने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, तो ज़ाहिर है ये चीज़ उतनी ज़्यादा खूबसूरती के साथ, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आ सकती है। और रही बात हिस्ट्री की, तो ज़ाहिर है जैसे मुग़ल दौर में एक अलग कमाल था उसका, तो और उस लिहाज से जितना आर्किटेक्चर, और पाकिस्तान में भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसका शऊर है लोगों में, और हर चीज़ में ही आप खूबसूरती किसे नहीं पसंद होती, तो एस्थेटिक स्टाइल और ये चीज़ें हमारे तकरीबन हर चीज़ में ही हम इसको और ज़्यादा खूबसूरती से और नए अंदाज से हम पेश कर सकते हैं अगर हम आर्ट को शामिल रहा। जी, ये जैसे कि बादशाह होते थे खत्तात को, और ये जो मुसव्विर होते थे इन्हें बड़ा नवाजते थे, शायद ये आवाज़ हुकूमत सुन रही है और आप लोगों को भी आपके जो है वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए ताकि माली अमूर आपके चलते रहें। इस पेंटिंग के बारे में आप क्या कहेंगी, क्या है इस पेंटिंग में, काइंडली ये बताएंगी? ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए आप समझ लें एक सुकून वाला माहौल है कि हम जब ग्रीनरी का, और इसका बेसिकली ना ग्रीन कलर कह लें या पौधे स्पेशली, ठीक है। हमारे ज़हनी सुकून के साथ इसका बहुत ताल्लुक है।
تو یہاں پہ اگر ایک یہ سین شو ہو رہا ہے کہ ایک اینیملز یو نو ویری گڈ کریچر آف اللہ. ہرنی کا اکثر شکار کیا جاتا ہے. جی بالکل. تو آپ جو ہے یہاں پانی کی ایک بوٹل اور اس کو یہ پلا رہی ہیں کہ جانداروں سے پیار کرنا چاہیے, ان کا شکار نہیں کرنا بالکل ایسا ہی ہے. یہ ان کے ساتھ یہ ایک میسج آ رہا ہے کہ یہ جانور دیکھیں ان کے ساتھ ہیں یہ, اور کتنا پرسکون ان کے چہرے کے تاثرات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک میسج ہے اس میں کہ آپ خوبصورت درختوں کو مت کاٹیں اور ان کے ساتھ آپ ان جانوروں سے بھی پیار کریں اور بہت سکون کے ساتھ آپ اپنی لائف گزاریں. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ خوبصورت پینٹنگ جس میں آپ کو ایک خوبصورت میسج دیا جا رہا ہے, یہ مصوری اور یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ہرن جو ہیں ان کو اس کی نسل کو ناپید کیا جا رہا ہے, شکار کر کے ختم کرتے ہیں. تو وہیں یہاں ایک مصوری کے تھرو بہت اچھا پیغام ملتا ہے کہ ان کی نسل افزائش بھی کی جائے اور انہیں پریزرو بھی کیا جائے, انہیں پیار بھی کیا جائے, اور یہ قدرت کا ایک شاہکار انمول تحفہ ہے. اور اسی طرح یہ پینٹنگ, یہ مصور, یہ لوگ اپنی اپنی آرٹ سے یہ اچھے اچھے پیغامات دیتے ہیں جو لمحہ فکریاں ہیں. حکومت کو چاہیے ان کے لیے وظیفہ مقرر کریں, ان کی مالی جو ہے معاونت کریں تاکہ یہ بڑھ چڑھ کے اپنے آرٹ کو اور آگے پروموٹ کریں. شکریہ.